नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको गुलदाउदी लगाने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताने जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप भी अपने गमलों में गुलदाउदी के पौध लगाएंगे, छोटी पौध शुरू से, तो इसी तरह से उसमें खूब सारी ढेर सारी फूल आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इसे इसमें खिले हुए हैं। देखिए गमलों में ढेरों सारे फूल खिले हैं गुलदाउदी के। इसे हम अपने छोटे पौध से घर पर तैयार किए थे गमलों में। तो आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो में कि किस तरह से नर्सरी से लाकर जब छोटी पौध लाते हैं गुलदाउदी की, तो किस तरह से उनकी देखभाल करें, किस तरह से उनके पौधों को लगाएं और उनकी किस तरह से देखभाल करें, और खाद कौन कौन समय पे डालें जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो और उसमें फूल भी इसी तरह से आए ढेर सारे, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। जो मिट्टी होती है गमलों की, पहले गमले सारे पलट लें और पलटने के बाद उसको अच्छे से बारीक कर लें हाथ से, और फिर उसमें रेत मिला दें और थोड़ी नीम की खल भी मिला दें। उसके बाद फिर इस तरह से लगाएं पौधों को। ऐसे जो छोटे छोटे जालीदार उसके गमले होते हैं उसको निकाल देना चाहिए। पानी में भिगो दो तो उससे आराम से निकल जाते हैं वो पौधे, उसकी जड़ भी नहीं ख़राब होती। और फिर इस तरह से लगाते जाएं जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से छोटा छोटा गड्ढा करके लगा दें, और जब भी गमले में मिट्टी भरें तो पहले छेद के ऊपर एक छोटा सा पत्थर रख दें, जिससे पानी गमले का बाहर निकलता रहे धीरे धीरे। गमले में इस तरह से अगर आप करते हैं तो गमले में पानी नहीं रुकता, वो आराम से धीरे धीरे निकल जाता है, तो पौधा भी नहीं ख़राब होता। नहीं तो गमले में पानी रुकने से उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए हमने सभी गमलों में गुलदाउदी के पौध लगा दिया है। और लगाने के बाद फिर इनके पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। खूब भरकर गमले पूरे न भरें, बस थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें, जिससे इनकी जड़ें ना सूखें, पौधा मुरझाए ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी इनके सभी पौधों में जो लगाए हैं उसमें डाल देना चाहिए। और डालने के बाद फिर इन गमलों को रख दें, धूप वाली जगह में ही रखें। ये देखिए, और उसके बाद फिर जब ये 15-20 दिन के हो जाएं, उसके बाद फिर इनकी हल्की हल्की पिंचिंग कर दें। ऊपर से थोड़ा थोड़ा इनको टहनियों को तोड़ दें ऊपर से। इस तरह से इसकी पिंचिंग कम से कम 3 बार कर दें, और गमले की गुड़ाई करते रहें 15-20 दिन में। और जब 25 दिन के लगभग हो जाए, 25 दिन या 1 महीने के करीब, उसके बाद फिर इनके सभी गमलों में थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी पकी हुई खाद डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। उसी गमलों में हर एक गमले में 1-1 मुट्ठी, 2-2 मुट्ठी के करीब, 1 या 1.5 इसी तरह से डालते रहें, और फिर उसको मिक्स कर दें मिट्टी के साथ। और इसी तरह से पिंचिंग करते रहें, जैसा आप देख रहे हैं। इस तरह से जो भी नई टहनियाँ निकलती हैं उसको हल्का से ऊपर की तरफ से तोड़ देना चाहिए, फिर उसमें से और भी ब्रांच निकलती हैं। इसी तरह से अगर आप कम से कम 3 बार इसकी पिंचिंग करेंगे तब पौधा घना हो जाता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, खूब घना हो जाता है इस तरह से। और दोस्तों इसके पौधे में काले काले कीड़े भी लग जाते हैं पत्तियों में और टहनियों में, खासकर टहनियों में लगते हैं बारीक बारीक।
तो उसके लिए नर्सरी से कीटनाशक दवाई मिलती है, उसको ले आएं और 1 लीटर पानी में 8-10 बूंद के करीब मिला लें दवाई का, और फिर उससे स्प्रे करते रहें। इनके पौधों में ज़्यादा दवाई की मात्रा ना डालें पानी में, नहीं तो फिर उससे पत्तियां खराब होने का डर होता है। इसलिए 8-10 बूंद से ज़्यादा ना डालें, और फिर उसको दूसरे तीसरे दिन हल्का हल्का स्प्रे करते रहें पौधों में, तो उससे फिर वो कीड़े निकल जाते हैं सारे। नहीं तो फिर वो कीड़ों से भी पत्तों की और पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, वो चिपके हुए होते हैं टहनियों में, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, कलियां भी ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप गुलदाउदी की देखभाल करेंगे तो आपकी गुलदाउदी में भी इसी तरह से खूब सारे फूल आएंगे, क्योंकि उसकी ब्रांच अच्छी हो जाती है। जितनी ज़्यादा अच्छे ब्रांच होगी उसमें उतनी ज़्यादा कलियां निकलेंगी और फूल पौधों से भर जाएगा, भरा हुआ दिखेगा। जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए, ये हमारे ही घर के अपने आप मैंने तैयार किया है नर्सरी से लाकर पौधों को। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।